नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा डिकिंसोनिया फॉसिल के बारे में। ये फॉसिल डिस्कवर हुआ है भीमबेटका केव्स में। तो ये जीवाश्म कहाँ पर मिला है? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में एक रॉक शेल्टर है, गुफाएं हैं जहां पर आदि मानव पेंटिंग्स करके गए थे। उन केव्स में ये फॉसिल हमें मिला है। अब ये डिकिंसोनिया एग्जैक्टली क्या जीव था? क्या ये एक समुद्री जीव था? क्या ये ज़मीन पर चलने वाला जानवर था? किस ईरा में आता है? इन सभी पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एवोल्यूशनरी लिंक का ये काम करता है फॉसिल, किस तरह से इसको भी हम समझें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर रजिस्टर करते हैं तो आपको सिर्फ रजिस्टर करके हज़ारों लाइव क्लासेस उपलब्ध होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आप सारी स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। आपको बस अनलॉक कोड यूज़ करना है, महिपाल। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, तो आपको एक उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस की सुविधा मिलेगी जो आपको यूट्यूब के लेक्चर्स में नहीं मिलती है, और अनलिमिटेड एक्सेस है। आप जिस टीचर की क्लास चाहें वो देख सकते हैं, और जब तक का आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया है तब तक आप उसे देख सकते हैं। तो दो तरह के कोर्सेज हैं अकेडमी में, प्लस कोर्सेज एंड आइकॉनिक कोर्सेज। प्लस कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पीडीएफ, एवरीथिंग इज देयर। आइकॉनिक में एक एडिशनल फीचर है कि आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा, और ये मेंटोर आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएगा। साथ ही साथ आपका अगर कोई डाउट है तो उसको भी ये सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर या कोच मिल रहा है टू गाइड यू इन योर प्रिपरेशन। अब अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 49,500 रुपीज़ नहीं, केवल 44,000 रुपीज़ में मिलेगा। आपको उसमें कोड यूज़ करना है, महिपाल। ऑलराइट। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन 2 साल करना चाहते हैं तो 1,15,000 का जो ये पूरा आइकॉनिक कोर्स है, जिसमें पर्सनलाइज्ड मेंटोर प्लस लाइव क्लासेस की 2 साल तक की अवेलेबिलिटी है, ये आपको मिलेगा महिपाल कोड यूज़ करने के बाद 1,04,000 रुपीज़ का। उसके अलावा ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अगेन कूपन कोड लगाकर आप 27,000 रुपीज़ की जगह केवल पे करेंगे 24,750 रुपीज़, एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस। अब ऑप्शनल और जीएस की प्रिपरेशन के लिए अगर आप दोनों के लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कंबाइंड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और ये कोर्स आपको जो अलग अलग प्राइस है उससे काफ़ी कम प्राइस पर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर 2 साल का जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट पैकेज है 1,31,000 का। अगर आप ये परचेस करते हो तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, महिपाल। तो आपको ये कोड ज़रूर याद रखना है, महिपाल मेरा जो नाम है। अगर आप ये किसी भी कोर्स के लिए अनलॉक कोड की तरह यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डिकिंसोनिया फॉसिल के बारे में। तो ये फॉसिल के 3 नमूने मिले हैं, 3 जीवाश्म मिले हैं। कहाँ पर? इन रॉक शेल्टर्स में, भीमबेटका की गुफाओं में। डिकिंसोनिया एक 550 मिलियन साल पुराना जानवर है। 550 मिलियन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि 55 करोड़ साल पुराना ये अब जानवर है। क्या है वो आपको आगे मैं समझाता हूँ। बेसिकली इसका जो फॉसिल है वो मिला है ऑडिटोरियम केव में। तो ऑडिटोरियम केव से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भीमबेटका की लोकेशन देखिए, भोपाल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है भीमबेटका। ओके, तो ये है भीमबेटका जो भोपाल कैपिटल से थोड़ा सा साउथ में स्थित है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, वहाँ से दक्षिण में। तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं ये नेचुरल रॉक शेल्टर्स हैं, ये नेचुरली बनी हुई गुफाएं हैं। लेकिन इन गुफाओं के अंदर बहुत सारी कलाकारियाँ करी गई हैं। किनके द्वारा? जो पेलियोलिथिक पीरियड में जो यहाँ लोग रहते थे उनके द्वारा। तो ये डिस्कवर किया गया था 1957 में। यहाँ पर 700 से भी ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं, यानी कि 700 से भी ज़्यादा यहाँ पर इस तरह के शेल्टर्स मिले हैं और उनमें इस तरह की पेंटिंग्स करी गई हैं। तो प्री हिस्टोरिक आर्ट इसे कहा जाता है, और इन शेल्टर्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था 2003 में। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा सराउंडेड है। ये जो पेंटिंग्स यहाँ पर मिलती हैं, इनकी खास बात यह है कि ये केवल कोई एक पीरियड से नहीं है। दे आर फ्रॉम द लेट पेलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और चैल्कोलिथिक पीरियड। इन तीनों ही समय काल से आपको यहाँ पर पेंटिंग्स मिलेगी। इनफैक्ट कुछ पेंटिंग्स तो नियोलिथिक तक की बताई जाती हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 BC से लेकर 1500 BC तक की आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, और हर समय काल की पेंटिंग्स अलग अलग है। जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स हैं उनमें जानवर वगैरह दिखाए गए हैं, राइनोसेरस, भालू। जो मीजोलिथिक वाली हैं उसमें जानवर तो हैं ही, लेकिन साथ में इंसानी गतिविधियाँ भी है। और जो सबसे लेटेस्ट हैं चाल्कोलिथिक वाली, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के नमूने देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे इंसान कैसे प्रोग्रेस कर रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद मौर्य या सुंग के डायनेस्टी के समय से भी यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। शंख लिपि के इंस्क्रिप्शंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब इतनी सारी पेंटिंग्स जो लोग बना कर गए हैं वो यहाँ पर परमानेंटली रहते थे। तो इस एरिया में सेटलमेंट कब हुआ था? प्लीस्टोसीन एरा में। तो जो प्लीस्टोसीन एरा है उस समय यहाँ पर सेटलमेंट हो गया था, और जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे रहने के लिए इंसान, वो क्वार्टजाइट टूल्स यहाँ पर पीछे छोड़ कर गए हैं। प्लीस्टोसीन एज जो है ये खत्म होती है 8500 BC के आसपास। तो उस समय आइस एज थी, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ में ढका हुआ था। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ़ पिघली, और उसके बाद ये प्लीस्टोसीन एज जो है ये ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं डिकिंसोनिया फॉसिल पर। तो दुनिया में कई जगह डिकिंसोनिया फॉसिल्स इस तरह से देखे गए हैं। जीवाश्म फॉसिल क्या होता है? देखो, फॉसिल में ये वाला जो फॉसिल है इसमें क्या है कि पत्थर के अंदर आपको जानवर का एक प्रारूप या अभिरूप दिख रहा है। ये उसका इम्प्रिंट है जो इस पत्थर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो 55 करोड़ साल पहले एनिमल्स यानी जानवर जो हैं वो केवल समुद्र में पाए जाते थे। कॉन्टिनेंट्स पर कुछ नहीं था, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। वॉल्केनिक और बैरन कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे। माइक्रोब्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ये समुद्र तल को पूरी तरह से कवर कर देते थे। एक ऑर्गेनिक मैट बिछ जाती थी, यानी कि एक लेयर बिछी हुई थी समुद्र के अंदर जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल था। जैसा कि आज आप नॉर्मली किसी भी छोटे मोटे तालाब में देख सकते हैं, उसी तरह का एक ऑर्गेनिक लेयर पूरे समुद्र में हुआ करता था। और इसके ऊपर दुनिया के पहले जानवर चलना फिरना या रहना इन्होंने शुरू किया, और इन्हीं जानवरों में से एक है डिकिंसोनिया। तो ये वाला जो पूरा एक टाइमलाइन है आपको रफली पता होना चाहिए। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म्स, 4.2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ, 600 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और 567 टू 543 मिलियन ईयर्स अगो डिकिंसोनिया आता है, लगभग 55 करोड़ साल पहले। तो डिकिंसोनिया के फॉसिल्स दुनिया में पहले भी कई जगह डिस्कवर किए जा चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1947 में, उसके बाद चाइना, यूक्रेन, रशिया, बहुत जगह ये मिले हैं। जनरली इसका जो ये फॉसिल है ये क्या है, ऐसा मान लो कि ये किसी का पदचिन्ह है। जैसे हम मिट्टी पर चलते हैं तो हमारे पाँव के निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से ये डिकिंसोनिया नाम का जो जानवर है ये इस सॉफ्ट मटेरियल पर, जो समुद्र की सतह पर, समुद्र के तल पर जो ऑर्गेनिक मैटर था उसके ऊपर उसका ये इम्प्रिंट पड़ गया है, और वो इम्प्रिंट आगे जाके पत्थर बन गया, चट्टान बन गया। तो इसी को हम कहते हैं डिकिंसोनिया फॉसिल। और ये काफ़ी लंबा होता है, इट कैन बी अप टू 1 मीटर इन लेंथ, तो लगभग 3-3.25 फीट जितना भी ये बड़ा होता है। अर्ली फॉसिल्स जो ऑस्ट्रेलिया में मिले थे ये पूरी तरह से 2 डायमेंशनल इम्प्रिंट्स हैं सैंडस्टोन में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि आपको तो केवल ये इम्प्रिंट दिख रहा है, तो इससे आप ये कैसे पता कर सकते हो कि ये क्या था? भाई ये तो वैसी बात हो गई कि किसी आदमी का मिट्टी में आप पदचिन्ह देख रहे हो, उसके पाँव का निशान मिट्टी में देखकर आप ये गेस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कैसा लगता था। अब आज से अगर हज़ारों साल बाद इंसानों के केवल पाँव के निशान रह जाते हैं कहीं पर, तो क्या आने वाली पीढ़ियाँ लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद ये गेस कर पाएंगी कि इंसान किस तरह के दिखते थे, क्या रहते थे, क्या सोसाइटी थी? नहीं। लेकिन तो ये इनिशियली यही हुआ था 1940s 50s में, इसीलिए उस पर एग्जैक्टली कोई कंसेंसस नहीं बन पाया था साइंटिस्ट में कि ये क्या चीज़ थी। क्या ये कोई जेलीफिश की जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म था जो इस तरह से समुद्र के सतह पर, तल पर रेंगता था, या फिर कोई मशरूम था, वर्म था, कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लाइकन था? इसके बारे में कोई 100% हमारे पास आंसर नहीं था। अब आंसर आया, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी समिट 2.0 इज टेकिंग पार्ट ऑन 20 and 21 फरवरी। इसमें आपको देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स और कई नामचीन हस्तियाँ जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पीस लॉरेट हैं भारत के, उनके द्वारा आपको गेस्ट लेक्चर्स सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस अनअकैडमी समिट को आप देखिए, ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए अपने हॉराइजन्स को बढ़ाने का। जनरली इस तरह के स्पीकर्स को सुनने के लिए अक्सर आपको शहरों में जाना पड़ता है, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं फिजिकली, लेकिन एक बहुत अच्छा मौका है कि ऑनलाइन आपको ये सुविधा उपलब्ध होगी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। बस आपको रजिस्टर करते समय एक अनलॉक कोड यूज़ करना होगा, सो यू कैन यूज़ माई नेम एज द अनलॉक कोड एंड यू कैन अटेंड द अनअकैडमी समिट 2.0। अब आते हैं हम इसकी मिस्ट्री पर कि ये आखिर क्या है, जानवर था, पेड़ पौधा, लाइकन था क्या ये?
तो देखो 2018 में फाइनली एक स्टडी हुई जिसने कंफर्म कर दिया कई दशकों की कंट्रोवर्सी के बाद कि डिकिंसोनिया एक एनिमल था, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मिले हैं इसके फॉसिल में। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है जानवरों की, ये उसका हॉलमार्क होता है एनिमल सेल का कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है। तो फाइनली इन फॉसिल्स को प्रूव कर दिया गया कि ये एनिमल थे ना कि प्लांट, ठीक है। और एडियाकैरन एज के ये फॉसिल्स हैं, तो इनको कई बार एडियाकैरन फॉसिल भी कहा जाता है। तो अब इसको साइंटिफिकली क्लासीफाई किया जाता है एनिमेलिया में, प्रो आर्टिकुलेटा, डिप्ले यूरोजोआ, डिकिंसोनिडेई इसकी फैमिली है और जीनस है डिकिंसोनिया। तो अब आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लो कि किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया, इतना याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अब इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है। लेकिन अभी भी कई साइंटिस्ट इसको चैलेंज कर रहे हैं। उनका मानना है कि देखो कोलेस्ट्रॉल रेड एल्गी और फंगाई के सेल वॉल में भी होता है, तो हम ये कैसे रूल आउट कर दें कि ये कोई बहुत बड़ा एल्गी, रेड एल्गी या कोई फंगाई नहीं था किसी टाइप का। तो अभी भी इस पर और रिसर्च हो सकता है, जारी है, लेकिन फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पजेस आप मान के चल लो कि अभी ये एनिमल की तरह ही है एज ऑफ राइट नाउ। तो ये जो ट्रैकवेज हैं डिकिंसोनिया फॉसिल के, ट्रैकवे यानी कि उसके जो चलने का रास्ता है उसके निशान वो छोड़ गया है। इससे हमें पता चलता है कि ये मूवमेंट करता था। और मूवमेंट कैसे करता था? अपने खुद के बलबूते पर। उसके अंदर कोई ना कोई पावर थी, मसल्स थे जिनकी इस्तेमाल से ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ता था, एक्सपांड करके, कॉन्ट्रैक्ट करके। और आगे क्यों बढ़ता था? खाने के लिए बढ़ता होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है कि अगर खाना वहाँ पर उसने कुछ देर या कुछ घंटों के लिए खाया, उसके बाद वो उस एरिया का खाना खत्म हो गया, वो जो ऑर्गेनिक मैटर था, इसीलिए उसको थोड़ा सा 2-4 फीट आगे बढ़ के दूसरे एरिया में खाना पड़ता था। तो ये जो ऑर्गेनिक कारपेट है इसको ये चट कर जाता था डिकिंसोनिया, और इसीलिए इसको मूवमेंट की आवश्यकता पड़ी। अब इसका शेप वगैरह आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, आपको नीट एग्जाम नहीं देना है, आपको देना है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। लेकिन फिर भी एक बार जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सॉफ्ट बॉडीड और ओवल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है। इसमें बॉडी में बहुत सारे डिविजन्स हैं, क्योंकि वो लाइन जो हमें दिखती है, धारियाँ दिखती है ना, इसीलिए इससे पता चलता है कि इसके बॉडी में डिविजन्स थे। रिब्ड अपर एंड लोअर सरफेस था। और इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इसमें कोई भी हार्ड प्रोटेक्टिव पार्ट नहीं है, जैसे कि कोई स्केलेटन या कैरापेस। तो जैसे कछुए के अंदर एक बाहर एक्सटर्नल शेल होता है, उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। इससे पता चलता है कि इसको खाने वाला कोई नहीं था, इसके ऊपर कोई और जानवर नहीं था जो इस पर प्रिडेट करे। जैसे कि हिरण है, उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो तेज़ दौड़ सकता है, तो शेर से बच जाते हैं हिरण, है ना। शेर उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं है, इसीलिए उसके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई शेल बना ले या फिर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके। फिर इसके जो ये सेगमेंट हैं ये सब सिमेट्रिक हैं, और इसीलिए इनको आइसोमर्स भी कहा जाता है। अगेन नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डिकिंसोनिया किस पीरियड में था? तो इस पीरियड को कहा जाता है एडियाकैरन पीरियड, ठीक है। एडियाकैरन जैसे प्रोनाउंस करना है कर लो। एडियाकैरन पीरियड जो है ये था 635 मिलियन ईयर्स अगो टू 541 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 63 से 54 करोड़ साल पहले। और इस समय के जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनको कहा जाता है वेंडोबायोन्ट्स। और ये वो समय है जब अर्लीस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या मेटाजोआन इमर्ज हुए थे। अब इस एडियाकैरन पीरियड के खात्मे पर जब कैम्ब्रियन पीरियड शुरू होता है, तब एक एवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुई। एवोल्यूशनरी अपराइजिंग कैसे? कि सिंपल इकोसिस्टम इसमें ओवरटर्न हो गए और हमारा मॉडर्न वर्ल्ड शुरू हुआ। इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। कई प्रकार की नई स्पीशीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और ये वो एनिमल्स हैं जो आज हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे आज हम फेमिलियर हैं। तो इनमें शेल हैं, स्पाइंस हैं, थ्रैशिंग लिम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ये फीचर्स हैं ये डेवलप होते हैं कैम्ब्रियन पीरियड में। अब ये जो डिकिंसोनिया फॉसिल है भीमबेटका में, इसका ये फोटोग्राफ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिकिंसोनिया फॉसिल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी के पैरों का, किसी के चप्पल का निशान है, लेकिन चप्पल का निशान नहीं है। इट्स एन एंशिएंट फॉसिल ऑफ अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये भारत में डिकिंसोनिया फॉसिल की पहली डिस्कवरी है भीमबेटका रॉक शेल्टर पर। और ये जो पत्थर है जिसके अंदर ये आपको इम्प्रिंट दिख रहा है, ये किस तरह का पत्थर है? ये एक सैंडस्टोन है जिसको मैहर सैंडस्टोन कहते हैं। बेसिकली वहाँ का लोकल ये एरिया है मध्य प्रदेश का, और इसको भांडर ग्रुप भी कहते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स करेक्टली। अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन बताना, मैहर होता है या मैहार होता है? थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो मध्य प्रदेश वाले ज़रूर मुझे बताएं। बेसिकली ये जगहों के नाम है, तो इसीलिए इस पत्थर को ये नाम दिया गया है। आपके लिए अगर आप सेंट्रल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स की, तो इतना भी याद रख लोगे कि विंध्या के पहाड़ों का ये हिस्सा है, तो भी बहुत है। जो एमपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमपी स्टेट पीसीएस के लिए, उनके लिए ये वाले नाम याद रखना आवश्यक है।
अब भीमबेटका फॉसिल्स जो हैं ये आइडेंटिफाई कैसे किए गए, इसमें वाइट लीफ लाइक पैचेस हैं, सेंट्रल वर्टिब्रा है, और ऑस्ट्रेलिया वाले जो साउथ अफ्रीका वाले जो फॉसिल्स हैं वो कई सालों से डिस्कस हो रहे हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। यहाँ पर ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है ये इनमें से एक 17 इंच लंबा है, जो दूसरे दो हैं वो काफ़ी छोटे हैं। ये सारी नई डिस्कवरीज पब्लिश हुई हैं गोंडवाना रिसर्च नाम के एक जर्नल में। अब ये फॉसिल्स कितने पुराने हैं ये हम कैसे पता करेंगे, तो देखो चट्टान या पत्थर की उम्र डिटरमाइन कर लो तो अपना पता चल जाएगा कि फॉसिल कितना पुराना है ना। तो यहाँ पर इन पत्थरों की एज डिटरमाइन करी जाती है यूजिंग आइसोटोप्स, और जिरकॉन डेटिंग करी जाती है, कार्बन डेटिंग नहीं, जिरकॉन डेटिंग होती है। तो उसमें यंगेस्ट मेहार सैंडस्टोन जो है वो 548 MA यानी मेगा एनम ईयर्स पहले एडियाकारण पीरियड का ही पता चला है। और इसमें जो लाइमस्टोन्स हैं लोअर भांडेर ग्रुप के सोन और चंबल वैलीज में वो थोड़े और पुराने 978 to 1073 मेगा एनम ईयर्स अगो, जो कि पुराना टोनियन पीरियड है। अब ये जो एज प्रोफाइल है डिकिंसोनिया फॉसिल की, ये कितनी है, लगभग 55 करोड़ साल, मैंने जैसा आपको बताया 555 मेगा एनम ईयर्स अगो। तो ये जो टाइम स्केल है ना ये रशिया में मिले वाइट सी रीजन वाले डिकिंसोनिया के फॉसिल्स के बराबर है। डिकिंसोनिया के कुछ फॉसिल्स दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं, रॉन्सली क्वार्ट्जाइट में, ये रॉन्सली जगह का नाम है। तो ये डिकिंसोनिया टेन्युइस और डिकिंसोनिया कोस्टाटा नाम है उनका ऑफिशियल। तो ये वाले जो फॉसिल हैं ये भारत वाले फॉसिल से मिलते जुलते हैं, और इनमें एक टेक्सचर है ओल्ड एलिफेंट स्किन टेक्सचर इसे कहा गया है। तो बेसिकली भारत और ऑस्ट्रेलिया वालों में बहुत सारे कॉमन लिंक है, कई कैरेक्टरिस्टिक्स इनके मैच करते हैं। तो एक और एविडेंस है ट्रेस फॉसिल का, प्रेसीनीमा ग्रेसाइल, जो एक फंगाई या प्लांट हो सकता है। तो ये डिकिंसोनिया से अलग है प्रेसीनीमा ग्रेसाइल, लेकिन अभी इस पर और रिसर्च जारी है। तो बेसिकली जब ये पता चला कि भारत और ऑस्ट्रेलिया वाले दोनों डिकिंसोनिया फॉसिल एक जैसे हैं और एक ही समय काल के हैं, तो इससे ये साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब गोंडवाना लैंड के अंदर मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, और 55 करोड़ साल के बाद में ये अलग होना शुरू हुए। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, या फिर कमेंट करके अपना फीडबैक भी बताएं, उससे मुझे भी पता चलेगा कि नए चैनल पर आपका रिस्पांस कैसा है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको लेक्चर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो pathfinder_UPSC इस टेलीग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे पुराने टेलीग्राम चैनल पर भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्कैन द बार कोड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।